बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी दल हुकूमत इस्लामाबाद से रात के इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट एक ऐसे वक्त में कि जब नवाज़ लीग पाकिस्तानी इस्टेबलिशमेंट की ख्वाहिश पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाना चाहती है बल्कि इमरान खान के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा दर्ज करना चाहती है। नवाज शरीफ की पाक फौज के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ इंतहाई घनौनी साजिश पर मबनी ऑडियो सामने आने का इंकशाफ हुआ है। नवाज शरीफ के मुताबिक पाकिस्तानी फौज एक बदमाश फौज है और आर्मी चीफ ने उन्हें धोखा दिया है। जी हाँ, कुदरत हमेशा हक और सच के साथ हुआ करती है और आखिरी फतह हमेशा हक और सच ही की हुआ करती है। और इमरान खान के मुखालफिन ने जब भी इमरान खान के खिलाफ कोई गड़ा खोदा तो आखिरकार वो खुद ही उसमें गिर जाते हैं। आर्टिकल 6 का मुकदमा जो इमरान खान के ऊपर लगाने की तैयारी की जा रही है, मौजूदा सूरत हाल के ऊपर आर्टिकल 6 के मुकदमे के हवाले से नवाज शरीफ एक बिल्कुल एग्जाम्पल बनकर सामने आए हैं। सवालात उठ गए हैं इस्लामाबाद के हल्कों की जानिब से कि क्या इस इंकशाफ के बाद जिसमें नवाज शरीफ ने पाकिस्तानी फौज को बदमाश फौज करार दिया और ये कहा कि आर्मी चीफ ने उन्हें धोखा दिया है, इसके खिलाफ इसके बाद क्या नवाज शरीफ के ऊपर आर्टिकल 6 का मुकदमा दर्ज किया जाएगा? तफसीलात आपके सामने रखते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ बैकग्राउंड आपको दिखाएंगे कि क्यों शोर है, चीखें क्यों हैं। ट्रंप के खिलाफ दस्तावेजात को गलत तरीके से हैंडल करने का मुकदमा खारिज और ट्रंप को उनकी जमात ने सदारती उम्मीदवार भी नामजद कर दिया और तमाम तर सर्वेज ये बता रहे हैं कि सदर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के आइंदा सदर मुंतखब होंगे। पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को और नून लीग को भी इसी हवाले से परेशानी है। एक ये खबर और अमेरिका के हवाले से दूसरी खबर, किसी जमात पर पाबंदी तशवीश की बात है। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने कह दिया, उन्होंने कहा कि ये जो पाबंदी लगाने का फैसला है ये पेचीदा सियासी अमल का आगाज़ लगता है। हमने हुकूमत के बयानात देखे हैं और यकीनन किसी जमात पर जो पाबंदी है वो तशवीश की बात है। हम इंसानी हकूक़ और आज़ादी ज़ारे राय के एहतराम समेत आइनी जमहूरी असूलों को पुरअमन तरीके से बरकरार रखने की हमायत करते हैं। हम कानून की हुक्मरानी और कानून के तहत मसावी इंसाफ समेत वसी तर जमहूरी अमल की हमायत करते हैं। जी हाँ, इस वक्त हुआ है कि जब वफाकी हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी और PTI के चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा चलाने का फैसला किया है। अभी तो जो बाइडन की हुकूमत है, फिर भी कांग्रेस की करारदादें आ रही हैं, फिर भी स्टेट डिपार्टमेंट को ये कहना पड़ रहा है। और ऐसे वक्त में ऊपर के जब मुस्तकबिल में डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत आने जा रही है तो फिर क्या बनेगा इस माफिया हैंडलर्स और सहूलतकारों की हुकूमत का। नून लीग परेशान है, इसके साथ साथ पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट परेशान है। परेशानी का अंदाज़ा कहाँ से हो सकता है? जी हाँ, परेशानी का अंदाज़ा यहाँ से हो सकता है कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने अपने पक्के 4 यारों को एडहाक जज लगाने का प्रपोज़ल दिया है और इस हवाले से जुडिशल कमीशन का इजलास भी तलब कर लिया है। इस मामले के पीछे क्या है? नवाज शरीफ की शर्मनाक ऑडियो, खौफनाक तरीन ऑडियो आपके सामने रखने से पहले इस मामले पर रोशनी डालेंगे। मकबूल बाकिर, मुशीर आलम, मदर आलम मियाँ खेल, सरदार तारिक मसूद, इनके हवाले से काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने एक नोटिफिकेशन निकाला है कि द फॉलोइंग फॉर्मर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर देयरफॉर प्रोपोज्ड टू बी कंसिडर्ड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एज एड हॉक जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट फॉर पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। जी हाँ, 3 सालों के लिए, क्योंकि काजी साहब तो जा रहे हैं ना और काजी साहब को एक्सटेंशन मिलना मुश्किल हो गया है और अगले साल 3 साल की एक्सटेंशन शहबाज शरीफ साहब ने बकौल शाहिद खकान अब्बासी आर्मी चीफ साहब को देनी है। इस हुकूमत को अगले 3 साल कायम रखना है, जो कि नहीं कायम रह रही। पता चल गया, दीवार पर लिखा हुआ है कि यह हुकूमत फारिग हो जाएगी, तो एडहाक जजेस को लगाने पर गौर किया जा रहा है। क्यों? मामला क्या है? क्यों एडहाक जजेस को लगाएंगे? इलेक्शन ट्रिब्यूनल का मामला है, केसेस का मामला है, फैसले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में होंगे। जजेस की अक्सरियत आइन, कानून और जमहूरियत के साथ खड़ी है और ऐसे माहौल के अंदर जस्टिस मुशीर आलम, जस्टिस मकबूल बाकिर, जस्टिस मजर आलम मियाँ खेल, जस्टिस सरदार तारिक मसूद, ये जो 4 नाम हैं, ये जो 4 रिटायर्ड जज साहिबान हैं, इनके आखिरी 4 फैसले ज़रा निकाल कर देख लें। नवाज शरीफ की मोहब्बत में गुंदे हैं, इमरान खान के बुग्ज़ में लुथड़े हैं,
और ये फैसले आपको बता देंगे कि पाकिस्तान की तारीख का मतनाज़ा तरीन चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा इन चारों जजेस से क्या चाहता है। मकबूल बाकर हालिया इलेक्शन में निगरान वज़ीर आला सिंध रहे, जिसके नीचे कराची की 20 सीटें कौमी और 40 से ज़ायद सूबाई असम्बली की सीटें तहरीक इंसाफ से छीन कर MKM को दी गई। जस्टिस तारिक मसूद हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए हैं। काजी साहब के जिगरी यार हैं। फौजी अदालतों के मामले के ऊपर इन्होंने क्या रिमार्क्स दिए थे, इमरान खान के हवाले से इनके क्या फैसले रिमार्क्स आते रहे। जस्टिस मजहर आलम मियाँ खेल गैर निगरान कौमी गैर निगरान कायम मुकाम हुकूमत थी, उसमें चेयरमैन मुसाबकी कमीशन थे। काजी साहब के भी बड़े यारे गार रहे हैं और तमाम तर फैसलों में उनके साथ रहे हैं जो कि इमरान खान के ख़िलाफ़ और नवाज शरीफ के हक़ में थे। जस्टिस मुशीर आलम भी आपको याद होगा, मशहूर फैज़ाबाद धरना केस में काजी साहब के साथ थे। और मुशीर आलम साहब और मजहर आलम मियाँ खेल साहब, ये कौन से जज साहिबान हैं? ये वो जज साहिबान हैं जिन्होंने हदैबिया पेपर मिल का मामला भी दफन कर दिया था। और मकबूल बाकर साहब और तारिक मसूद साहब, बल्कि मकबूल बाकर साहब वही हैं जो कि आखिरी लम्हों के अंदर आपको याद होगा जब रेफरेंस काजी फैज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़ आया था तो फिर ये उनके हक़ में हो गए थे कुछ एक इशारा आने के बाद। अब इन्हें क्यों अडाक जजेस लगाया जा रहा है? मकसद क्या है? मकसद यह है कि आर्टिकल 6 क्योंकि इमरान खान के ऊपर इन्होंने लगाने की तैयारी कर ली है। अक्सरियत इनकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर नहीं है। इस वक्त जो 17 जजेस हैं उनमें से 13 जजेस काजी साहब के गैर आइनी और गैर कानूनी इक़दामात के साथ नहीं खड़े हुए हैं। दूसरा मामला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का है। इन्होंने ये कोशिश भी करनी है, यहाँ भी इनको अक्सरियत हासिल नहीं, इसलिए अडाक जजेस लगाया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत और वकला रहनुमाओं को अपनी आंखें खोलना होगी। हामिद खान साहब को भी अब अपनी तवील खामोशी से जागना होगा और काजी फैज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर करना होगा, क्योंकि काजी फैज़ ईसा साहब अपनी तमाम तर आइनी कानूनी हदें क्रॉस कर रहे हैं। और अपने दौरे जस्टिसी के अंदर जब वो किसी के नीचे जस्टिस थे, जस्टिस उमर अता बंदयाल के दौर में और दीगर जजेस के दौर में, तो वो अडाक जजेस के ख़िलाफ़ ख़त तहरीर करते रहे हैं। जूनियर जजेस की तैनातियों के ख़िलाफ़ ख़त तहरीर करते रहे हैं। उनके फेवरेट यूट्यूबर्स, मैं नाम नहीं लेता, वो भी काजी साहब के सारे कच्चे चट्टे खोल कर आपके सामने रख रहे हैं। और काजी साहब इन दिनों जो काम फरमा रहे हैं, माजी में तमाम तर इन कामों के ख़िलाफ़ वो ख़त लिखते रहे हैं। एक्सटेंशन के लिए काजी साहब कुछ भी करना चाहते हैं। अल जहाद केस के फ़ैसले के मुताबिक अडाक जजेस लगाना खिलाफ आइन है, खिलाफ कानून है। और काजी साहब ने अपने पक्के यारों को इस वक्त आवाज़ दी है कि मुझे और मेरे आकाओं को बचा लो। बड़ी डेवलपमेंट्स क्या बताती हैं? मखसूद नशिस्तों के केस में नून लीग ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्दसानी की दरख्वास्त दायर कर दी है। मकसद क्या है पता है आपको? जुडिशल कमीशन का इजलास तलब कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के 4 साबिक जजेस को अडाक जज बनाने पर गौर होगा। ये इजलास 19 जुलाई को होगा। और जनाब इसके अंदर जो है कहा यह जा रहा है कि आइन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में अडाक जज तैनात करने के लिए 17 जजेस का होना ज़रूरी है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इस अहम मौके के ऊपर एडहाक जजेस लगाने की क्या मजबूरी है, क्या वजह है? तफसीलात मैंने आपके सामने रखी। मौलाना फजल रहमान ने वाज़ेह कर दिया कि सियासी क़ुव्वतों के ख़िलाफ़ ताकत के इस्तेमाल से इंतशार बढ़ेगा। जी हाँ, उन्होंने भी एक तरह से मुखालफत कर दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने की। और इमरान खान ने एक बार फिर 9 मई वाक़यात से ज़ाहिर लातल्की किया है। इमरान खान ने कहा कि मैंने पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज खालिद अरशद से उन्होंने दौरान समात मुकालमा किया। उन्होंने कहा आज़ादाना इंक्वायरी 9 मई के मामलात की कराई जाएँ। CCTV फुटेजेस गायब कर दी गई। मुझ पर गुजरावाला में हमला हुआ मगर पर्चा नहीं हुआ। यहाँ पर उन्होंने नाम भी लिया उसी शख्सियत का जिसका वो पहले भी नाम ले चुके, जी हाँ, मेजर जनरल फैसल नसीर का। इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर कहा कि मैं क्यों माफ़ी मांगूँ, वो माफ़ी मांगे जिन्होंने ये मामला करवाया। जी हाँ, इसके बावजूद इमरान खान का 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। खुर्शीद शाह ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के फैसले पर हुकूमत ने एतमाद में नहीं लिया। जी हाँ, और MKM जो हमेशा से फ़ायदा उठाती है ऐसी तमाम तर सूरत हाल का, उन्होंने क्या बयान दिया? उन्होंने कहा कि के रियासत मुखालिफ पॉलिसियाँ हैं PTI की सियासत में, इसलिए सब कुछ हो रहा है। MKM को ज़रा गौर करना चाहिए कि उनके बानी अल्ताफ़ हुसैन साहब और इस पूरी MKM की ख़ुद अपनी पॉलिसियाँ क्या रहीं, क्या किया था इन्होंने जनरल मुशर्रफ के दौर के अंदर जब चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब ने कराची लैंड किया था। शर्म आनी चाहिए इन्हें। बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा कि आज के ऐलान से वाज़ेह हो गया PDM बल्ले का निशान लेने की साजिश का हिस्सा थी। और काजी फैज़ ईसा साहब ने इन बिटवीन द लाइन उन्होंने यही कहा कि काजी फैज़ ईसा साहब ने किसी की ख्वाहिश के ऊपर ही वो बल्ला छीना था और पाबंदी का ऐलान अदालती फ़ैसले की खिलाफ वर्जी है, तौहीन है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर हमला है।
हाफिज़ अब्दुल्ला साहब ने भी पूछा कि क्या पीटीआई पर पाबंदी लगाने का फैसला हुकूमत का है या फिर इनके बासिस का है। जिन जमातों पर पाबंदी लगाई गई वो तमाम तर जमातें मौजूद हैं। माजी में जो पाबंदी लगाने वाले थे उनका नामो निशान भी नहीं है। हुकूमत इस फैसले से अदालत को आंखें दिखा रही है। मुल्क में जल्द अज जल्द साफ और शफाफ इंतखाबात करवाए जाएँ, ये कहा JUI फे की हुकूमत ने, JUI फे के रहनुमा ने। और इसी तरह फजल रहमान साहब ने कहा कि सियासी बहरान को हल करने के लिए फ़ौज को सियासत से अलग करना पड़ेगा। ताकत का इस्तेमाल किया गया तो मज़ीद इंतशार बढ़ेगा। दूसरी जानिब इमरान खान के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई के ऐलान के बाद वज़ारत दाखिला ने गैर कानूनी और गैर आइनी इक़दाम के लिए तैयारियाँ शुरू कर दी हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी डट कर इन तमाम तर तैयारियों का जवाब देने का फैसला किया है। ये भी कहा जा रहा है कि इस वक्त जो नवाज शरीफ की ऑडियो के हवाले से इंकशाफ किया जा रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मामले को लेकर अदालत जा सकती है। जी हाँ, मैं कुछ तारीखी दस्तावेज़ात आपके सामने रखने जा रहा हूँ और ये किताब है हमारे पास, रंगीला वज़ीर-ए-आज़म, ये लिखी है जनाब अमजद हुसैन साहब ने और इसमें इस बात का इंकशाफ किया गया है, जी हाँ, कि जब 12 अक्टूबर 1999 को नवाज शरीफ की हुकूमत गिरी तो उस वक्त क्या हुआ था। 12 अक्टूबर के उस रोज़ इस खौफनाक मनसूबे के हवाले से नए इंकशाफात के मुताबिक पाक फ़ौज के टेक ओवर करने से पहले माजूल वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी से हार्ट लाइन पर गुफ्तगू की थी, जिसमें नवाज शरीफ ने वाजपेयी को पाकिस्तान पर फौरी हमला करने की दावत दी थी और वाजपेयी ने अपनी फ़ौज के सरबराह को पाकिस्तान पर हमला करने की हदायत भी जारी कर दी थी। इस किताब के मुताबिक बावसूख ज़राए का कहना है कि नवाज शरीफ ने अपनी तरफ से नामजद करदा आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल ख्वाजा ज़ियाउद्दीन को पाक फ़ौज की तरफ से अपना बास ना मानने और अपने तमाम कार्ड्स पिट जाने के बाद आखिरी कार्ड के तौर पर वाजपेयी को हार्ट लाइन पर कॉल की, जिसका दौरानिया तकरीबन 73 सेकंड था और नवाज शरीफ और वाजपेयी के दरमियान जो गुफ्तगू हुई वो कुछ यूँ थी। नवाज शरीफ, वाजपेयी साहब, मैं नवाज शरीफ बोल रहा हूँ, वाजपेयी आप बहुत घबराए हुए लग रहे हैं। नवाज शरीफ, हाँ मैंने करगिल का महाज खोलने वाले आर्मी चीफ को बरतरफ कर दिया है, लेकिन फ़ौज इस हुक्म पर इम्प्लीमेंटेशन रोक रही है, आप फ़ौरन पाकिस्तान पर हमला कर दें। ये किताब कह रही है, नवाज शरीफ साहब मैं नहीं कह रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या इस किताब के सबूत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ले जा सकती है, क्योंकि इस किताब के अंदर सबूत मौजूद हैं और इस किताब के ऊपर कोई एतराज़ अभी तक सामने नहीं आया गुज़श्ता 20 से 25 वर्षों में, और ये किताब आज भी मौजूद है कुछ लोगों के पास, जिनमें एक मैं, आपका ये मजदूर साफ़ी भी शामिल है। वाजपेयी, इस हमले के लिए कम से कम डेढ़ घंटा दरकार है। अभी ये जुमला कहा जा रहा था कि इस दौरान पाक फ़ौज के कमांडोज नवाज शरीफ के बेडरूम के बाहर पहुँच चुके थे, जिस पर नवाज शरीफ ने फ़ौरन लाइन काट दी और एकदम घबराहट के आलम में मस्कूरा फौजी कमांडोज को कहा कि क्या आप मुझे गिरफ्तार करने आए हैं। ये बात कितनी हैरान कुन है कि ISI के साबिक सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल ज़ियाउद्दीन ने एक तरफ तो माजूल वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को मुकम्मल एतमाद में लिया हुआ था और उनके कहने पर कोर कमांडरों, आला फौजी अफसरों, हत्ता कि आर्मी चीफ, जजों, वजीरों, मशीरों, अपोजिशन के सरगर्म रहनुमाओं, आला अहदों पर फाइज ब्यूरोक्रेट और बास साफ़ियों के टेलीफोन टेप किए जा रहे थे, जबकि दूसरी तरफ उनको नवाज शरीफ पर भी एतमाद न था, जिसकी वजह से वो उनके टेलीफोन भी टेप करवा रहे थे। 12 अक्टूबर को हुकूमत की बरतरफी के वक्त भी नवाज शरीफ की वाजपेयी से होने वाली गुफ्तगू टेप की गई, लेकिन हैरान कुन बात यह है कि यह कैसेट इंतहाई पुरस्कार तरीके से गायब हो गई, जिस पर इस गुफ्तगू को टेप करने वाले ISI के साबिक सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल ज़ियाउद्दीन के एक चहीते अफसर बहुत परेशान हैं, क्योंकि ये एक ऐसी कैसेट है जो नवाज शरीफ के लिए मौत का परवाना बन सकती है। कहाँ है ये कैसेट? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुतालबा करना चाहिए कि ये कैसेट सामने लाए, जो कि नवाज शरीफ के लिए इस किताब के बकौल मौत का परवाना बन सकती है और इसके मंजरेआम पर आने के बाद नवाज शरीफ के लिए बचाव का कोई रास्ता नहीं है। उम्मीद है कि हसास इदारे मस्कूरा कैसेट का सुराग लगाने में जल्द कामयाब हो जाएंगे। और एक और, पाक फ़ौज बदमाश फ़ौज, ये तो उन्होंने कहा ना कि आर्मी चीफ ने मुझे धोखा दिया है, आर्मी चीफ मेरी बात पर अमल नहीं कर रहे, और ये रोग आर्मी का इश्तिहार है। जी हाँ, रोग आर्मी, ये देख रहे हैं आप, बदमाश फ़ौज का इश्तिहार पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ बैन-अक़वामी अखबारात में रोग आर्मी के इनवान से शाया होने वाले इश्तिहार का ये अक्स है। और ये क्या हुआ था जनाब, ये था कि नवाज शरीफ ने फ़ौज के ख़िलाफ़ डिसइन्फॉर्मेशन फैलाने के लिए बाकायदा एक मीडिया सेल कायम कर रखा था, सहूलियात सैफुर रहमान साहब ने मुहैया कर रखी थी, और इसी के अंदर आगे चल कर ये होता है कि जनाब हुआ क्या, ये सिलसिला सिर्फ इधर ही ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि नवाज शरीफ ने अमरीकी सदर बिल क्लिंटन और वाजपेयी पर यह साबित करने के लिए कि कारगिल इशू पर उनकी राय या मर्जी नहीं थी, ये सब कुछ फ़ौज ने उनके बताए बगैर किया, अपने मुल्क के फ़ौज के ख़िलाफ़ एक गैर मुल्की अखबार में रोग आर्मी का इश्तिहार छपवा दिया।
इस इश्तिहार की इशाअत के बाद अफवाज पाकिस्तान की दुनिया भर में तज़दीक हुई। ये अंडरलाइन भी किया हुआ है हमने। इस किताब के मुताबिक नवाज शरीफ ने यह इश्तिहार छपवाया, सेनेटर सैफुर रहमान साहब इसके अंदर शामिल थे मामले के अंदर, और वो इश्तिहार भी जनाब हमने आपके गोश गुजार किया, वो इश्तिहार भी हमने आपको दिखाया। दोबारा से दिखा देते हैं, ये रोग आर्मी का इश्तिहार है इस किताब के अंदर। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन तमाम तर चीज़ों के बावजूद नवाज शरीफ कैसे पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तानी अदलिया के चहेते हैं, इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, पाक फ़ौज के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये साजिशें करते रहे, अदलिया पर हमले भी करते रहे, और फिर भी आजकल बड़े फेवरेट हैं पाकिस्तानी अदालतों के, इस्टेब्लिशमेंट के। इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा कि आखिरकार वो क्यों फेवरेट हैं, और ये भी बताइएगा कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस किताब को सबूतों के साथ लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाना चाहिए कि नवाज शरीफ के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई की जाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।